सियासी सरगर्मियाँ शुरू हुई। सिंध में खुसूसी तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, GDA, MQM और काफ़ी जगहों पे खामोशी से PTI भी इनके इत्तेहादी थी। सिंध भर में ये इत्तेहाद बना कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का डट के मुकाबला करना है, और ये इत्तेहाद हर इलेक्शन में बनते हैं, कोई नई चीज़ नहीं है। तो अकेले सर कोई जमात नहीं आई और ना ही लड़ना चाहते। जितने भी एंटी पीपुल्स पार्टी कुव्वतें हैं वो सारी जमा हुई, और एंटी पीपुल्स पार्टी कुव्वतों ने ये कोशिश की कि हम पीपुल्स पार्टी का मुकाबला करें, और अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह से तारीखी शिकस्त नसीब हुई। काफ़ी जगहों पर ये GDA, जमात इस्लामी, MQM और इनके साथ साथ PTI भी शामिल थी, और इन सारे इत्तेहादों को हर जगह पे पीपुल्स पार्टी ने बड़े मार्जिन से हराया। अब ये बात आ गई कि जी ये कहते हैं, जो कि हारने वाले की यही एक बयानिया होता है कि जी धांधली हुई है। कहाँ धांधली हुई है, कौन सी धांधली हुई है? जब इंतखाबात के नतायज आ रहे थे आप खामोश थे। आपने कितने इंतखाबात में कौन से नतीजे पे आपने कहा कि जी रिकाउंटिंग करो? कौन से इंतखाबात में आपने कोई सबूत पेश किया कि जी यहाँ पे हमारे साथ धांधली हुई है? कौन से इंतखाबात में आपने कोई कंप्लेंट पेश की? ड्यूरिंग द इलेक्शन में आपने कोई कंप्लेंट पेश की? इंतखाबात के दौरान या इंतखाबात के बाद आपने कोई कंप्लेंट? नहीं, बस एक जनरल बस बयानिया कि जी हमें शिकस्त हुई है और हमारे साथ धांधली हुई है। कुछ अर्सा पहले ही यहाँ पे बल्दियाती इंतखाबात भी हुए थे। बल्दियाती इंतखाबात में GDA या उनके जो इत्तेहादी हैं, सिंध का कोई एक ज़िले का नाम ले लें कि जहाँ पे उनको कामयाबी हुई हो। कोई भी एक ज़िला नहीं है सिंध में जहाँ पे GDA या उसके इत्तेहादियों को कोई कामयाबी मिली हो। तो उस वक्त क्यों नहीं बोला? वो भी अभी तो रिसेंटली हुए हैं, साल पहले हुए हैं, कि जी धांधली हुई है। उस वक्त अगर आपको बल्दियात में भी लोगों ने मुस्तरद कर दिया तो आपके करतूतों की वजह से आपको मुस्तरद किया है, आपके अमालों की वजह से आप लोगों को मुस्तरद किया है। जितनी भी जमातें हैं तो आपको उस वक्त भी मुस्तरद किया गया, और ये जनरल इलेक्शन में लोगों ने भर भर के जो है वो आपको मुस्तरद किया, दिल खोल के आपको मुस्तरद किया। क्योंकि अब क्यों मुस्तरद होते हैं वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब भी मुश्किल वक्त आता है, और सिंध के लोगों ने, पाकिस्तान के लोगों ने मुश्किलातें देखी, सिंध के लोगों ने मुश्किलातें देखी। जब कोविड-19 पाकिस्तान में आया तो सिंध में सिंध हुकूमत कहां थी और पीपुल्स पार्टी कहां थी? मैं सिंध हुकूमत को अलग करूंगा, पीपुल्स पार्टी को अलग करूंगा। पीपुल्स पार्टी का एक एक MPA, एक एक MNA जो हमारे दिहाड़ी पेशा लोग थे, उनकी इमदाद में मसरूफ थे, उनको राशन पहुंचा रहे थे, उनको वैक्सीनेशन मुफ्त में देके उनको पहुंचा रहे थे, उनकी टेस्टिंग्स करवा रहे थे। अभी सैलाब आया, सैलाब में ये सारे मेरे जर्नलिस्ट भाई बैठे हुए हैं, और कुछ हमारे ऐसे जर्नलिस्ट हैं जो बहुत अच्छा भी बोलते हैं और बड़ा ओपन बोलते हैं। मुझे सैलाब में ये जितने दोस्त बैठे, कोई एक पार्टी बता दें मुझे सिंध में आपको नजर आई हो। PTI नजर आई आपको? PMLN नजर आई आपको? GDA नजर आई आपको? जमात इस्लामी नजर आई आपको? कोई मुझे पार्टियां बताएं जो आपको पब्लिक में नजर आए हों। ये GDA के जितने रहनुमा थे, ये JUIF भी इनके साथ इत्तेहादी में नाम रह गया, JUIF के रहनुमा, ये कहीं आपको नजर आया कि ये कहीं पे कोई काम कर रहे हैं, कि लोगों के बीच में बैठे हुए हैं? सैलाब में भी पीपुल्स पार्टी के अरकान असेंबली ने रात पूरी जागों के लोगों को वहां पे रेस्क्यू करवाया है, लोगों को बचाया, लोगों के गांवों से, देहातों से, शहरों से पानी बट निकलवाए। शहरों में भी हमारे मेयर्स ने बाकायदा पूरी रात जागकर, ना दिन देखा ना रात देखी, लोगों की इमदाद की है, लोगों के साथ खड़े रहे। ये वो पॉलिटिकल पार्टी था। मैं खुल के बताऊं मसला है क्या है, चाहे वो GDA हो या उनके इत्तेहादी हो। ये 5 साल पूरे के पूरे ये घरों में, ड्राइंग रूम में बैठे होते हैं। और मैं फैक्ट बता रहा हूं, अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो आपके मेरे साहब दोस्त कोई मुझे इस पर कह सकता है। कोई इनको सियासी सरगर्मी आपको नजर नहीं आएगी, किसी गरीब से मिलने नहीं जाएंगे, अपने घरों में या अपने इनके पास जो उनके उताके हैं, किसी गरीब का एक्सेस नहीं होता, किसी गरीब से ये मिलने के लिए तैयार नहीं है। और फिर जब इलेक्शन का टाइम आता है तो सारी जमातें, वो चूचू का मुरब्बा जमा हो जाता है और फिर पहुंच जाते हैं कि जी हमें इलेक्शन के लिए हमें वोट दो। तो लोग अब बेवकूफ नहीं हैं, लोग अब अंधे नहीं हैं, लोगों को अल्लाह ताला ने अक्ल दी। लोग देखते हैं कि जी हमारे साथ दुख सुख में कौन खड़ा है, हमारे लिए डेवलपमेंट कौन कर रहा है,
हमारे लिए हॉस्पिटल्स किसने बनाई हैं? आज अगर किसी को दिल का कोई हार्ट अटैक हो जाए, या किसी को गुर्दों की बीमारी हो जाए, या किसी को स्किन कोई भी इन्फेक्शन डिजीज कोई हो जाए, या बच्चों को कोई मर्ज हो जाए, तो वो सिंध हुकूमत की कायम करदा पाकिस्तान की बेहतरीन हॉस्पिटल्स में जाते हैं और वहां पे मुफ्त इलाज कराते हैं। जीडीए की हुकूमत ने या बाकी पॉलिटिकल पार्टीज ने, ये सब हुकूमत में ऐसा रहे हैं। आप देखें कभी जीडीए को या ये बाकी जमातें हैं, कभी इनको देखा है कि आपने इन लोगों ने कोई एक अच्छा काम किया हो? ये इख्तियार में हमेशा रहे, हमेशा डिक्टेटरशिप के दौर में ये बड़ी बड़ी वजारतों में रहे, कोई एक काम बता दें इन्होंने किया हो, या कभी सिंध के हुकूक की कभी उन्होंने कोई बात उठाई हो? सिर्फ सियासी जलसों में बैठकर बातें करने से आपके क्लेम्स जो है वो सही नहीं होते। लोग समझते हैं कि जी आपकी काबिलियत नहीं है, आपके लोगों में आपके लोगों में वो एक्सेस ही नहीं है। सिर्फ मुरीदों को जमा करना ठीक है, आपकी एक गादी, हम आपका बहुत एहतराम करते हैं, दिल की गहराई से आपका एहतराम करते हैं, आप बहुत अच्छे शख्सियत हैं, लेकिन आप अगर उन्हीं मुरीदों को जिनका आप कहते हैं कि जी मेरा जाती तौर पे सियासत से वास्ता नहीं है, उनको अगर आप सियासत में जाएंगे, और आप मुरीद भी काफी बता दूं आपको, मेरे अपने हल्के की बात करता हूं, बड़ा ओपन चैलेंज की बात करता हूं। मेरे हल्के में पीर साहब के मुरीद हैं, वो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के नुमाइंदे हैं, वहां पे वो बल्दियात में हमारे नुमाइंदे हैं, वो हमारे यूनियन काउंसिल्स के चेयरमैन हैं, वो पीर साहब के मुरीद हैं, वो पक्के पीपुल्स पार्टी के जाले हैं, और मेरी चीज को वेरीफाई भी किया जा सकता है। हो सकता है मैं गलत बात कर रहा हूं, तो और अगर मैं, और एक दफा नहीं, हर इलेक्शन में मेरे पास दो यूसीज भी वो हमारे पीर साहब के मुरीद है पीपुल्स पार्टी में। तो लोग जो है वो सियासी शऊर रखते हैं, लोग ये समझते हैं। आज भी जहां धरना हो रहा है, जिस जगह पे धरना कर रहे हैं, उस धरने के आप इलेक्शन के रिजल्ट निकाल लें कि जीडीए ने अगर उठाए 5000 वोट, तो पीपुल्स पार्टी ने लाख से ऊपर वोट उठाए। तो आप बताएं कि कौन से हल्के में आपको प्रॉब्लम आ रहा है, हमसे बात करें। मैं आपको अपने हल्के की बात करता हूं। मेरे हल्के में ये पूरी जीडीए, एमक्यूएम, जो भी इनकी जमातें हैं, जमात इस्लामी, फजलुर रहमान, सब पहले भी इकट्ठे थे। आ जाए मुझसे, मैं आज सीट छोड़ता हूं, दोबारा आके मुकाबला कर ले। अगर आप जीत गए तो आपकी धांधली का क्लेम ठीक है, अगर आप नहीं जीते तो इसका मतलब यह है कि आपकी क्लेम्स गलत है। मैं अपने हल्के का ओपन ऐलान करता हूं, कल आके मुझे बोले कि जी करना है, मैं हाजिर हूं। तो ये इसी तरीके से सिंध में किसी हल्के में भी इनकी पॉलिटिक्स सिर्फ और सिर्फ, अगर आप बैठ के नफरतें फैलाएंगे। जलसों में मैंने आज कुछ तकारीर देखी, कोई कह रहा है जी कि मुझे 5 खून माफ हो तो मैं ये 5 कत्ल कर दूं। मतलब ये सियासत में आप कत्ल आम की बात करेंगे तो बराए मेहरबानी ये बातें अच्छी नहीं होती हैं। बहुत एहतराम है, और वो एहतराम हमेशा कहते हैं इज्जत देने से इज्जत मिलती है। हम वो एहतराम हमारा कायम दायम रहना चाहते हैं। लेकिन अगर आपके जलसे के प्लेटफॉर्म से हमारी लीडरशिप के लिए गलत बातें होंगी तो डेफिनेटली खामोशी पीपुल्स पार्टी भी नहीं करेगी। लेकिन पीपुल्स पार्टी नहीं चाहती कि हम उस नहज पे जाएं। हमें आपके इस वक्त दुख का एहसास है, हमें पता है कि लोगों ने आपको रिजेक्ट किया है, लोगों ने आपके इन तमाम इत्तेहादों को रिजेक्ट किया है। और अगर आपकी इतनी मकबूलियत थी तो आप इत्तेहादों में मिलकर आप पीपुल्स पार्टी का मुकाबला क्यों नहीं करते, हमेशा क्यों करते हैं? आप कभी ऐसे क्यों नहीं बोलते कि नहीं यार ठीक है, हम आपसे मुकाबला करने के लिए तैयार हैं? किसी एक हल्के का नाम ले लीजिए, आप बोले मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। आप हमें जब 25 जमातों का मुरब्बा बनकर आप जो है वो मुकाबला करते हैं, क्योंकि आपकी अवाम में पजीराई नहीं है। अवाम आपको जानते हैं, अवाम आपके पॉलिटिक्स के अंदाज को भी जानते हैं। और सिंध में बहुत ज़्यादा माशाल्लाह गादियाँ, बहुत ज़्यादा पीर साहबान हैं, सबके लिए इज्जत है। शाह महमूद साहब की यहाँ पे पीरी मुरीदी है, उनके लिए सब इज्जत है। मखदूम तालिबुल मौला की पीरी मुरीदी है, उनके लिए सबको बड़ा एहतराम है। इस तरीके पीर साहब पगारों के लिए और उनकी जमात के लिए एहतराम है। लेकिन मेरी गुजारिश ये होगी कि आप वो एक मजहबी आपके ताल्लुकात है, मजहबी ताल्लुकात को अलग रखें, सियासत को अलग रखें। सियासत में सियासी बात करें, डेफिनेटली आपको सियासी जवाब भी मिलेंगे। लेकिन अगर आप मजहबी चीज़ों को जमा करके, जिस तरह JUIF भी ये करती है कि मदरसों से और मदरसी और मजहबी बातें करके और फिर शो करते हैं, कितनी बड़ी पब्लिक की आपके पास वो पजीराई है। भाई पब्लिक की पजीराई आपके पास नहीं है। पब्लिक की पजीराई आपके पास होती तो खैबर पख्तूनख्वा में मैं कल देखा कि जी PTI और JUIF का माशाल्लाह मेल जोल हुआ है। मुझे बताएं JUIF का गढ़ क्या समझा जाता है, खैबर पख्तूनख्वा समझा जाता है? JUIF के गढ़ में अगर PTI के आज़ाद उम्मीदवारान जीते हैं तो मौलाना साहब की शिकायत किससे होनी चाहिए? मौलाना साहब की शिकायत PTI और उसके कायद से होनी चाहिए। तो जिससे आपकी शिकायत बकौल जिसके कि जिसने आपके साथ धांधली की है, तो उसने किया, आप उसके साथ इत्तेहाद कर रहे हो। और जिन्होंने आपके साथ
जिन्होंने वहां से वाजे मैंडेट नहीं लिया, आप उनके खिलाफ बातें कर रहे हो, तो ये बात समझ में नहीं आती। और मौलाना साहब, आपके लिए भी काफ़ी काबिल एहतराम है। आप मौलाना फजलुर रहमान साहब को ज़ाती तौर पर मैं बहुत उनका एहतराम करता हूँ, लेकिन मौलाना साहब ने भी अजीब व गरीब बातें की। अब किसको नहीं पता कि मौलाना साहब परवेज़ मुशर्रफ के दौर में कश्मीर उमूर के वज़ीर कैसे बने, खैबर पख्तूनख्वा में जो MMA बनाई गई, MMA कब बनी, कैसे बनी, MMA में फिर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत आपको किस तरह दी गई। तो ये सारी चीज़ें ये हिस्ट्री का हिस्सा हैं, हम उन तलख हकीकतों में नहीं जाना चाहते। उन्होंने ये कहा तहरीक अदम एतमाद के बारे में, मुझे ज़ाती तौर पर पता है कि तहरीक अदम एतमाद प्योरली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मूव थी और बगैर किसी डिक्टेशन के थी। और ये बातें काफ़ी बातें मैं उस डिटेल में नहीं जानना चाहता। अगर जिनके नाम मौलाना फजलुर रहमान साहब ने लिए, तो बाद में तो काफ लीग के कुछ लीडरों ने कहा कि उनको तो ये मैसेज मिला था कि जी वो PTI के साथ जाए, परवेज इलाही साहब, तो आपने तो नाम कुछ और दे दिए। तो आपकी बातों में और उन सारी चीज़ों में कॉन्फ्लिक्ट है। तो बराए मेहरबानी हम उन डिटेल्स में नहीं जाना चाहते। पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा किसी वजीर आजम को आईनी तौर पर हटाया गया, तो उसको, और मौलाना साहब उस वक्त उस पूरे मूवमेंट का हिस्सा थे, तो उनको उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। अब बैठ के A पे इल्ज़ाम, B पे इल्ज़ाम, C पे इल्ज़ाम, मेरे ख्याल से ये चीज़ें मुनासिब नहीं हैं। आ जाए PTI पे, कुछ लोगों को मैंने देखा कि जी बड़ा रहम आ रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर। मुझे एक बात बताएं, 2018 की इलेक्शन किसको याद नहीं है? ये जितने मेरे साथी दोस्त सामने बैठे हुए, आपको पता नहीं कि 2018 के इलेक्शन में क्या हुआ, किस तरह जाली मैंडेट के जरिए इमरान खान को कामयाब कराया गया, किस तरीके से RTS बिठा के इमरान खान को कामयाब कराया गया, किस तरीके से जेन्युइन मैंडेट को बिल्डोज करके इनको इक़्तिदार की कुर्सी पर बिठाया गया। तो ये जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो आज अपनी बातें कर रही हैं, मैं ये कहता हूं कि पीपुल्स पार्टी सबके मैंडेट का एहतराम करती है। पीपुल्स पार्टी PTI को अगर इस इलेक्शन में जितना मैंडेट मिला उसका हम एहतराम करते हैं। हम कहते हैं जी PTI को मैंडेट मिला है, हम उसका एहतराम करते हैं, क्योंकि वो एक वाज़ेह चीज़ है, उसको हम नहीं छुपा सकते और नहीं हम छुपाना चाहते। सबसे पहले पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप थी जिसने कहा कि जी हाँ, हम उसका, ये उनका मैंडेट है, उसको नहीं छेड़ा जाए, हम उसका एहतराम करते हैं। लेकिन आज जो लोग मासूम बनने की कोशिश करते हैं वो खुद इस पूरी प्रोसेस का पैदावार है। इमरान खान के जलसे, इमरान खान के धरने, किस तरह वो धरने हुए थे, इमरान खान के 126 दिन का धरना वो किस तरीके से किसके कहने पे हुए थे, फिर कौन कौन जो है वो इमरान खान को उभारने में शामिल थे, फिर इमरान खान की हुकूमत के बाद कौन कौन जहाज भर के लोगों की वफादारियां तब्दील की जा रही थी। ये चीज़ किससे छुपी हुई है? 5 साल पुरानी बात है यार। जो आज मेरे दोस्त जो PTI के जो आइडियोलॉजी रखते हैं वो भी उस चीज़ के गवाह हैं, किस तरीके से जो है वो मैंडेट पे डाके मारे गए, लोगों के मैंडेट को छीना गया। और मैं वो कहता हूं कि हर एक के मैंडेट का एहतराम रखना चाहिए। पीपुल्स पार्टी के मैंडेट को सबको एहतराम रखना चाहिए। पीपुल्स पार्टी को इलेक्शन पे रिजर्वेशंस हैं, हमें पता है कि कहीं कहीं हमारे मैंडेट पे डाका लगा है, तो हमने उन तमाम मेंबरान जिनके हम समझते हैं कि जिनके मैंडेट पे डाका लगा है, वो लोग कोर्टों में जाएंगे, वो कानूनी रास्ते इख्तियार करेंगे, वो धरने बैठ के नहीं देंगे। बैठ के तकरीरें कर रहे हैं GDA के दोस्त वहां पे, पीपुल्स पार्टी ने ऐसा क्या किया है कि जी पीपुल्स पार्टी को वोट मिला। ओ भाई, पीपुल्स पार्टी ने ऐसा क्या नहीं किया है जो पीपुल्स पार्टी को वोट मिलना चाहिए? 21 लाख लोगों के घर बन रहे हैं सैलाब मुतासरीन, 21 लाख लोगों को, 21 लाख खानदानों को। मुझे GDA या ये पार्टियां बताएं कोई एक घर किसी गरीब को उन्होंने बना के दिया हो, एक घर किसी को बना के दिया हो। हर डिस्ट्रिक्ट में हॉस्पिटल्स बन रही हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में रोड रास्ते बन रहे हैं, और हमारे जो रोड रास्ते बन रहे हैं उनमें लोगों को फर्क क्यों आता है? अगर हमने सांगड़ में, खैरपुर में रिकॉर्ड डेवलपमेंट की है, अगर बाकी सारे जिला में हमने रिकॉर्ड डेवलपमेंट की, तो उन रास्तों पर, उन सड़कों पर GDA के लोग और पीर साहब के मुरीद वो भी सफर कर रहे हैं। जो हॉस्पिटल खैरपुर में अगर आज लिवर और लंग्स का मुफ्त हॉस्पिटल इलाज हो रहा है, तो वहां GDA के सपोर्टर्स और वो पार्टियां, उनके वो लोग भी मुफ्त में इलाज कराएं। तो लोग इसलिए आपको वोट नहीं देते, आप सिर्फ बातें कर सकते हो, आपने अवाम के लिए कुछ नहीं किया है। जिन्होंने अवाम के लिए किया है, जिनकी पजीराई अवाम में, उनको कामयाबी मिली है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये कामयाबी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप की वजह से मिली है, उनके विजन की वजह से मिली है। और जो सिंध गवर्नमेंट ने जो पिछले 15 साल में
जो हर इशू को रिजॉल्व करने की कोशिश की है। मैं समझता हूँ इश्यूज हैं, हम ये नहीं कहते कि 100% हमारा काम हो गया है। इश्यूज हमारे हैं जो अब इंशाल्लाह ताला एक दफा फिर मैंडेट मिला है, जो बचे कुछ इश्यूज है वो अब रिजॉल्व होंगे, वो अब एड्रेस होंगे, लेकिन वो सारे इश्यूज को बाकायदा एड्रेस किया गया है। आप देखें कि कौन सा ऐसा सेक्टर जिसमें पीपल्स पार्टी ने कोशिश नहीं की चीजें बेहतरीन हो। आज थरकोल जो है, या आज एक वहां पे साहब खिताब कर रहे थे, वो चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं थर पार्कर पे, उनके दौर में क्या उन्होंने काम किया। जब पीपुल्स पार्टी की हुकूमत आई तो वहां पे थर में कोयला निकला, वहां की सड़कें आपके कितने दोस्त देख कर आए, मेरे सब जाके देख कर आए हैं, आलीशान सड़कें, वहां पे नेटवर्क आप जाके देखें। आज वो थर का कोयला निकला है जो कि 200 साल तक पाकिस्तान कोयला एक्सपोर्ट कर सकता है, जो आपकी पूरे मुल्क की मईशत आज बिगड़ी हुई हालत में वो सुधार सकता है, वो सिर्फ थर का अकेला कोयला सुधार सकता है। तो ये एफर्ट्स पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने किए हैं भाई। आप पीपुल्स पार्टी से क्या हिसाब मांग रहे हो? पीपुल्स पार्टी एक एक चीज का हिसाब देने के तैयार है। आप लोग जो भी इस पिछले 75 साल में जिस तरीके से भी आपने वजारत हासिल की, आप वफाकी वजारतों में भी रहे हो, आप सूबाई वजारतों में भी रहे हो, आप अपने कोई 4-5 काम गिनवाओ। मैं अगर ये सारे पीपुल्स पार्टी की सारी ये स्कीम्स और ये सारी चीजें गिनवाना शुरू करूंगा, मुझे रात हो जाएगी। आप 1 मिनट भी खड़े होकर नहीं सकते हो। सिर्फ जलसे में तकरीरें करना और नफरत जैसी बातें करना, मैं समझता हूं उसकी मैं भरपूर लफ्जों में मजम्मत करता हूं। और मेरी लीडरशिप की तरफ से अभी भी यही है कि जी हमें किसी भी तलख बात का तलख जवाब नहीं देना, हमें किसी गलत बात का गलत जवाब नहीं देना, क्यों हम नहीं चाहते इस मुल्क में ऑलरेडी इस वक्त जो है चीजें बहुत मैं समझूंगा कि हीट की तरफ है। हम नहीं चाहते कि इसको बढ़ाएं, हम इसको ठंडा करना चाहते हैं। और मैं एक बात बताऊं, इस मुल्क में वाहिद लीडर मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब हैं जो इस पूरे मुल्क के इस वक्त इन सूरत हाल को बेहतर तरीके से हैंडल कर भी सकते हैं। और उनका ही वो फहम, वो उनका सबको साथ लेकर चलना, वो उनको सबको एक मेज पे बिठाने की सलाहियत है, जो कि जितने भी लोग आज बिखरे हुए हैं उनको वापस एक मेज पे बिठा सकते हैं, एक गुलदस्ते की तरह पूरी कौम को साथ लिए चल सकते हैं। क्योंकि पाकिस्तान अभी मजीद मुतहम्मल नहीं हो सकता कि पाकिस्तान इस तरीके से जो है वो चीज़ों को डिस्टर्ब किया जाए। इस वक्त सबका एक एजेंडा होना चाहिए, वो होना चाहिए कि पाकिस्तान का इस्तेहकाम, पाकिस्तान की इकॉनमी की बेहतरी, पाकिस्तान में सियासी तौर पर और इकॉनमी तौर पर पाकिस्तान को मजबूत करना, पाकिस्तान के फॉरेन रिलेशनशिप को मजबूत करना। और जो भी लोग जो गैर मुल्की उन लोगों के एजेंडा पे इस मुल्क के माहौल को ख़राब करना चाह रहे हैं, उसके खिलाफ सबको एक साथ बैठना पड़ेगा।